यस, सेलेनियम जो है वो क्यों यूज़ करते हैं? फॉर कोड बेस्ड टेस्टिंग के लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है वो लेते हैं ऑटोमेशन की, और फिर जो है वो टेस्टिंग जो है वेबसाइट की स्टार्ट होती है, टेस्ट कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है, कौन सा फेल नहीं हो रहा। Selenium was built on Java basically, but it was also built on Python later on. तो हम Python से उसको यूज करेंगे। ओके, सो इस कोड के अंदर जो है ना आपके पास मल्टीपल जो है वो चीज़ें जो मौजूद हैं इस रेपो के अंदर। हम कुछ प्री रेक जो है आपके पास वो भी है रिक्वायरमेंट्स कि आप लोग क्या क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट्स और टीएसटी जो मैं सबसे पहले जो वो यूज़ करूँगा, रिक्वायरमेंट और टीएसटी में यहीं से कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा जस्ट, ठीक है। फोल्डर में आ गया हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। रिक्वायरमेंट और टी एस टी में मैंने सारी नहीं हो रहा, ये सब पेस्ट कर दिया, ठीक है। मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए? मुझे चाहिए सिलेनियम, पांडास और यूआरएल लाइब्रेरी 3, ठीक है। इनके वर्जन भी लिख दिया मैंने कि कौन सा वर्जन जो है वो डाउनलोड हो, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो पर्टिकुलरली। तो इसको सबसे पहले रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी को। जब तक ये इंस्टॉल होती है हम अब दूसरे काम करते हैं। पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट डॉट टी एस टी, ठीक है। रीडमी डॉट एम डी जो है वो बना लेता हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए, ठीक है। और किसमें ये होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड नेम है, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है। आप लाइब्रेरी डॉट टी एस टी कर लें, आर डॉट टी एस टी कर दें, बट उससे फिर डिफाइन नहीं होते। रिक्वायरमेंट डॉट टी एस टी हम लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है, लाइक इसमें लाइब्रेरीज ही होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों का स्टैंडर्ड जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये उसमें से स्टैंडर्ड है। ओके, एम डी फाइल होती है आपके पास। नोटबुक, जुपिटर नोटबुक में आपने देखा सेल बनते हैं हमारे पास मार्कडाउन के, तो एम डी होती है मार्कडाउन। उसके अंदर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, HTML कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट करके पूरा जो है वो आप अपना फाइल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो H1 H3 ये सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं वहाँ पे, तो गिटहब एम डी फाइल को जो है सपोर्ट करता है, सही है। सो आगे चलते हैं, वापस से मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स में आऊँगा, नीचे डिटेल्स जो है वो लिखी हुई हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे पास वो होगा, कहाँ गया, यस ये। फर्स्ट स्टेप पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सेकंड स्टेप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी जो है वो कर लिए, गूगल क्रोम भी इंस्टॉल होगा, सही सही है। थर्ड स्टेप क्या है, मुझे चाहिए ड्राइवर। ड्राइवर इज बेसिकली व्हाट, जो कि आप जो क्रोम को अलाउ करेगा कि आप क्रोम को पाइथन के जरिए क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्रोम में ये मेरे पास इसका लिंक है, मैं इसकी लिंक पे चले जाता हूँ। इस लिंक पे जाएंगे हम, देन इस लिंक से जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये चीज याद रखें, भूलना नहीं। कहाँ जा रहा हूँ, लैपटॉप है किसी के पास? किसी के पास नहीं है लैपटॉप? कर रहे हैं आप साथ साथ ना, सही। कहाँ जहाँ पॉज लेना वहां मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये लिंक अवेलेबल है, गिट हब अवेलेबल हो गई। ये तो फर्स्ट शेयर कर रहा हूँ मैं, अगर कोई कोई भी यूज कर रहा है तो इस गिटहब को मुझे देख ले। क्या बराबर में किसी ने कुछ करा हुआ है? खोल के देखते क्या कर रहा है।
ये कैसे, अच्छा बन रही है अभी वेबसाइट, कॉपी कर लो भाई, इससे पहले मैंने उनको उड़वा दिया, वो मेरा मेरा जो है टेक्स्ट जो है वो गायब कर दें। खैर, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए स्टेबल वर्जन आ रहा है 136.0 और 7103 जो भी है। मुझे, मैं अपने क्रोम का वर्जन चेक करूंगा, क्योंकि मेरे क्रोम का वर्जन क्या है, क्योंकि मेरा और क्रोम का वर्जन और ड्राइवर क्रोम का वर्जन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हेल्प में गया, अबाउट गूगल क्रोम 136.0 7103 113, ठीक है, लास्ट वाले नंबर का इतना इशू होता नहीं है, बाकी ये तीन नंबर तो सेम है ना, तो उसका मतलब क्या, ये यूज करूंगा मैं। स्टेबल पे गया, क्रोम डाउनलोड नहीं करना, मुझे क्या डाउनलोड करना है, क्रोम ड्राइवर। तो मैं विंडोज 64 पर हूँ, तो मैं ये वाला यूआरएल यूज करूंगा, कंट्रोल सी यहीं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी और एंटर। एंड ऐसे करूंगा, एक फाइल जो है मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, हो गई। अब मैं जा रहा हूँ डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से आ रहा हूँ, नहीं बल्कि लोकल डिस्क सी में रख देते इसको यहाँ, ये लोकल डिस्क में प्रोग्राम डेटा का फोल्डर है, यहाँ रख देते क्रोम, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, क्रोम ड्राइवर डॉट फिर 64 यहाँ पे प्लेस कर दी सी में, ठीक है। ये जो है वो क्रोम ड्राइवर की एप्लीकेशन है, कि जिससे मैं क्रोम को जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। क्रोम को मैं पाइथन के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट से क्रोम पर मैं एक्शन कर सकता हूँ, बटन पे क्लिक करना, स्क्रॉल ऊपर नीचे करना। अच्छा दोबारा, अच्छा वो पूछा, लोग पूछते नहीं है। क्या किया, मैं सबसे पहले गया एक गिटहब की रिपोजिटरी पे, उस गिटहब का नाम है सिलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मुझे आज, क्योंकि हम डायनेमिक वेबसाइट से स्क्रैप करने वाले हैं, डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट का हम डिफरेंस देख चुके हैं कि हम लोग कैसे उन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट से स्क्रैप करने के लिए मुझे यूज करना है लाइब्रेरी कौन सी, सिलेनियम डॉट सिलेनियम, जस्ट सिलेनियम, सही है, सिलेनियम डॉट पी बेसिकली। तो अब डायनेमिक स्क्रैपिंग करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, पाइथन इंस्टॉल हो, ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। कितनी, चार रिक्वायरमेंट्स ना, पाइथन इंस्टॉल हो, ऑलरेडी हुई हुई है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्रोम इंस्टॉल हो, हुआ हुआ है। फिर क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल हो, क्रोम ड्राइवर क्यों, ताकि आपके पास जो है हम क्रोम को पाइथन से जो है एक्सेस कर सके, ठीक है। तो क्रोम ड्राइवर का लिंक जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कि आप क्रोम ड्राइवर कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस लिंक पे गया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ पर मैंने क्रोम फॉर टेस्टिंग जो है ना, उस लिंक पे क्लिक किया, आ गया मैं इस विंडो पे। फिर मैंने चेक किया मेरा वर्जन कौन सा, तो उन्होंने देखा ये वाला, मैंने देखा डेव का ये वाला वर्जन है, सही है। मैंने वर्जन चेक किया, वर्जन कैसे चेक करते हैं, हेल्प अबाउट गूगल क्रोम, ठीक है, यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ था, वर्जन मैच किया, मैंने बोला ओके, मैंने स्टेबल वाले वर्जन पे चला गया। देन मुझे करना है क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल, क्रोम ड्राइवर ये लिखे हुए, मैंने अपना सिस्टम देखा कि कौन सा है मेरे पास, मैक ओएस है या विंडोज, मेरे पास विंडोज है, ठीक है। विंडोज कौन सी, 64, नॉट 30। 64 के लिए मैंने ये वाला यूआरएल लिया और उसको क्या कर दिया, अपने ऊपर जो है उसमें पेस्ट कर दिया, और फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसी फाइल डाउनलोड हो गई, मैंने उसको कहीं जगह पे एक्सट्रैक्ट करके रख लिया, मैंने यहाँ पे अभी लोकल डिस्क सी में रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऐसा क्रोम आ गया है जो कि पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, अब क्रोम हो गया, चौथी चीज क्या बची, चौथी चीज बची है, फोर्थ फोर्थ क्या, लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो चारों चीजें जो है हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा कोड पे, अनारो में डायनेमिक 141 डायनेमिक स्क्रैपिंग डॉट पी वाई, ठीक है। अब जो है मैं आपसे
लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर इंपोर्ट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन, नहीं कॉमन ये था, क्रोम पोर्ट, ठीक है। फ्रॉम सेलेनियम डॉट कॉमन डॉट एक्सेप्शन इंपोर्ट बाय फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन इंपोर्ट सर्विस भी ले लेते, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इंस्टॉल कर ली मैंने। प्रोजेक्ट कोड पे चलते हैं। अब मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं रखूंगा पाथ। पाथ किसका? वेब ड्राइवर का। वेब ड्राइवर का पाथ ये रहा। होल्डर और एंटर करूंगा, प्रॉपर्टीज में चला गया, सिक्योरिटी में जाऊंगा, ये रहा पाथ इसका। आर कर दिया, ठीक है। आर क्यों किया? ताकि ये स्केप सीक्वेंस ना बने। पहले बाय किया फिर सर्विस किया। कौन सी, ये वाली? ये मैंने लिंक मैंने किस तरीके से बनाई है लिंक? ये डाउनलोड हो गई थी आपके पास, जिप डाउनलोड हुई होगी क्रोम ड्राइवर की। फिर मैं इसके अंदर ये मैंने ये फोल्डर कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको कि जिस प्ले जहां भी जाके वहां कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उस लोकेशन पे चला गया। लाइक मैंने इसको लोकल सी में एक्सट्रैक्ट किया, लोकल सी में मौजूद है। फिर ये क्रोम ड्राइवर यहाँ पे डॉट .exe ये एप्लीकेशन का जो है वो आपके पास एक फाइल है। मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटी में जाके इसका पूरा यूआरएल जो है उठा रहा हूँ। ऊपर से ये फाइल का नेम नहीं आएगा, ठीक है। सर्विस इक्वल्स टू कैपिटल होता है यार, कैपिटल नहीं है। अच्छा, कॉमन डॉट सर्विस और यहाँ फिर सर्विस, यस। सर्विस डॉट स्टार्ट। सर्विस के अंदर क्या दे दूंगा मैं? पाथ, ठीक है। मैं इसी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कभी कभार जो है ना एरर आता है मेरे पास, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ड्राइवर को ना, तो डायरेक्ट मैं इसमें दे देता हूँ ड्राइवर। अब ड्राइवर बनाऊंगा ड्राइवर इक्वल टू क्रोम डॉट क्रोम और इसे पाथ दूंगा मैं ड्राइवर डॉट, ठीक है। क्रोम में ड्राइवर का पाथ दे दिया। अब क्या हुआ? ड्राइवर जो है मेरे पास रन हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट जो है मैं कौन सी स्क्रैप करने वाला हूँ, पहले हम लोग वो भी देख लेते हैं। हम इसको हटा देते हैं, अभी इसको भी हटा देते हैं। PSX को भी कर सकते हैं,
और भी दूसरी कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप जो है उसको देखते हैं। कौन से? नहीं नहीं, याद हो जाता है। ये नहीं नहीं, हाँ ये सेम होंगे। जब भी आप काम करेंगे ना सेलिनियम के लिए, ये स्टेप सेम होंगे। रट्टे मार ले तो सही है, बट लेकिन समझ में आना चाहिए कि हो क्यों रहा है। मैं बताता हूँ ना, लिखने तो दें पहले, मैं एक दफा वेबसाइट खोल दूँ फिर समझाऊंगा प्रॉपर। कॉइन मार्केट कैप जो यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज पे जाते हैं, ठीक है। हाँ ये आ रही ना प्राइस, कभी की प्राइस, और ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। मैं खुद भूल गया सेटिंग्स। नहीं, पार्शियली जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। अच्छा, अपडेट नहीं हो रही, अब देखें। हाँ, नीचे का लोड नहीं हो रहा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, जो पहले लोड हो गया था वो आ रहा है, जो नीचे है वो लोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है मैं यूज करूंगा, और इससे जो क्या करूंगा, डेटा मैं गेट करूंगा, ठीक है। रात भी देगी। कॉइन मार्केट कैप देखते हैं ना, कोई क्रिप्टो का डेटा उठाते हैं। ड्राइवर डॉट गेट, क्या कहा है इसने? क्या एरर आ गया? हम्म। इसकी जरूरत है या नहीं? हाँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सर्विस जो है स्टार्ट हो रही है, तो मुझे सर्विस स्टार्ट करने के लिए खुद सर्विस स्टार्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इस कोड को मैं ओमिट कर रहा हूँ। अच्छा जी, सो ये हमारे पास आ गया कोड। अब यहाँ तक इसको समझते हैं। इसको मैं ज़रा बंद कर रहा हूँ फिलहाल। एक चीज़ और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, ठीक है। अभी दोबारा रन कर दें। सही है, देखा, खुद ही मैक्सिमाइज हो गई। अब हो क्या रहा है, मैंने तीन चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, इसको उठाते हैं। ये नहीं चाहिए। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, क्रोम क्या करेगा कि मैं क्रोम को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्रोम ड्राइवर का पाथ दूंगा तो क्रोम पूरा जो है एक्सेस हो जाएगा सेलिनियम के थ्रू। बाय क्या है, बाय को अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बाय का काम क्या है। करा क्या मैंने सबसे पहले क्रोम ड्राइवर का पाथ दिया कि आप क्रोम जो क्या करो, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करो, सीख लोगे कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है। फिर मैंने उसको दे दिया कि ड्राइवर क्रोम पाथ, मतलब आप इस ड्राइवर को पता है कि क्रोम ड्राइवर कहाँ है, तो उसको मैं आप एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक ये इस पाथ पे जाएगा, क्रोम ड्राइवर को रन करेगा, और उस पर जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने वाले हैं, वो गेट कर लेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं ड्राइवर डॉट गेट करूंगा। गेट का मतलब क्या है कि इस यूआरएल को जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, गेट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। वही कौन सा HTTP का मेथड है, मैंने जस्ट वो लिखा, और मेरे पास क्या हुआ, वेबसाइट जो है खुलकर आ गई। सही, यहां तक किसी को इशू? अब यहाँ पे वही दोबारा वही काम होगा जी। दोबारा समझा देता हूँ। फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, इम्पोर्ट क्रोम। इससे क्या कर रहा हूँ मैं, इससे मैं क्रोम को कंट्रोल करने की जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ,
कोड को मैं बता रहा हूँ कि आप आपने क्रोम को जो है वो क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। और वेब ड्राइवर मैंने क्रोम को ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास एक जगह रख लिया है। उससे क्या होगा, वेब ड्राइवर से क्या होता है कि आप क्रोम को जो है वो कोड से जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ब्राउजर पे जब कोड आएगा तो ब्राउजर पे कोड रेंडर हो जाएगा, हेडर्स यूज हो जाएंगे, और वो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट जो डिसेबल हो रही होती है उसका भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, मैंने क्रोम का पाथ दिया, ठीक है। क्रोम में मैंने ड्राइवर का पाथ दे दिया, तो अब क्या होगा, क्रोम जो है उसको पता चलेगा कि ये ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ड्राइवर को मैंने बताया कि ये वाली वेबसाइट को गाइड करना है, उससे वेबसाइट पे चला गया, और मैंने मैक्सिमाइज विंडो का एक फंक्शन यूज कर लिया ताकि वो विंडो हमेशा क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है। अब कोई इशू किसी को, दोबारा समझाऊं, आगे चले, चले आगे, जिसमें क्वेश्चन था, ठीक है। इसको बंद कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास ये पूरी चीज बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। इस रॉ को एक्सेस करना है मुझे, तो मेरे पास सारा डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। क्या है, टीआर को एक्सेस करना है, और टीडी तो ये छोड़ो, ये टीडी स्टाइल है, ये टीडी, हाँ सही, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये आगे एक और आ गया, ये एक और आ गया, ये आगे और आ गया, सही है। तो ये मुझे ये एक्सेस करना है, सही है। अच्छा, अब इसको एक्सेस करने से पहले ना हम लोग एक चीज समझते हैं, वो क्या है, यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा, ये रीडमी पे चले जाएंगे हम, यहाँ पे मैंने कराई है, एक्स पाथ पता है किसी को आइडिया एक्स पाथ क्या होता है, एक्स पाथ जैसे HTML होती है ना, वैसे ही हमारे पास XML होती है। HTML के टैग्स जो डिफाइंड होते हैं, XML में आप अपने टैग्स में डिफाइन खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका जो है ना XML का फायदा उठाते हैं HTML को पार्स करने के लिए। इससे क्या होता है, XML के थ्रू हमारे पास HTML क्या बन जाती है, हायरार्किकल फॉर्म में जो हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे एक है टाइटैनिक HTML, ठीक है। टाइटैनिक HTML ये रहा, नहीं ये तो बहुत फजूल सी है, एक और हो गया, नहीं HTML को XML के साथ जैसे ही ना आप यूज कर सकते हैं, नहीं HTML आपको बाय डिफॉल्ट एक हायरार्किकल वे में नहीं चीजें प्रोवाइड करती है, XML कर देती है। डॉट डॉट करके करते, लेकिन वो बहुत अजीब सा होता है, XML सबसे बेहतर है, क्योंकि आपके पास जो है आप पाथ रूट और पाथ वाली जो है ना वो चीज यूज करते हैं। लेकिन ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये डबल स्लैश का मतलब क्या है, तो जूम करते हैं, कमेंट नहीं है, डबल स्लैश का मतलब आपका आप पाथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, पाथ स्टार्ट करें। अब आप मैं इसमें टाइटल लिखूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लिखूंगा टैग HTML का, कि किस टैग के अंदर जाना चाह रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ हेड के अंदर, हेड लिखा मैंने, हेड का टैग आ गया, हेड के टैग के अंदर क्या है, टाइटल। अब मैं चाह रहा हूँ हेड के अंदर जो है चले जाओ आप टाइटल के अंदर, चले गए। अब मैं चाह रहा हूँ टाइटल के अंदर क्या निकालो, टेक्स्ट टाइटल, और यहाँ लिखूंगा मैं
आएगा नहीं टेक्स्ट? हाँ आएगा, भूल गया मैं भी। टेक्स्ट और पैरेंथेसिस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, टाइटल का टैग आ गया। अब आपने देखा मैंने कैसे हायरार्की की फॉर्म में जो है वो काम किया। मैं पहले हेड पे गया, फिर टाइटल पे गया, फिर टेक्स्ट पे गया। ये चीज समझ में आ रही है किसी को? हाँ नहीं आएगी थोड़ी ना अभी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ठीक है, इसका एचरेफ जो है ना मैं हैश 3 करता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट जाऊँ H2 पे, दोनों H2 आ रहे हैं जहां जहां आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ H2 के अंदर जो A है वो है, आ गए। बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ए वो चाह रहा हूँ जैसे एच रेफ क्या है, हैश 2, एच रेफ इक्वल टू हैश 2। स्लैश नहीं आएगा? एच रेफ इक्वल टू 2, नहीं हैश हैश लिखा हुआ है ना, हैश इसके अंदर है। एक मिनट, मैं भी भूल गया। अ, मैं भी भूल गया, देख लेते। एट द रेट लगाना भूल गया। आ गया, सही। अच्छा अब समझे, जिसे एच रेफ दिया ना, मैं इसके अंदर एक और चीज देता हूँ, मैं इसके अंदर देता हूँ टैग, टैग लिख के मैं इसको कर देता हूँ 23, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टैग लिखूंगा ना, ये उस पर भी काम करेगा, ये हर प्रॉपर्टी उठा लेगा उसकी। टैग आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो बहुत पावरफुल होती है, सही। अच्छा अब ऐसे भी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ एक और बनाते हैं, कंट्रोल C, सॉरी, हाँ 10 बज गए, एक मिनट इसको करके करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस चीज के अंदर हैश आ जाए ना, सिर्फ वो आए। तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा कंटेन्स, कंटेन्स कीवर्ड है, कंटेन्स के अंदर क्या हो, कंटेन्स नहीं एच रेफ कॉमा हैश। नहीं इक्वल टू नहीं आता है यहाँ पे, कॉमा ही आता है। कंटेन्स 2 होगा, हैश क्या बोले यार, नहीं चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा ना भूल गया ये। एक मिनट देखते हैं कहाँ गया। कंटेन्स दिस स्पेस कहीं नहीं है, हैश है।
टू तो है ना, टू वाले एक मिनट चेक कर दे। एक्सएमएल कंटेन्स ओ हाँ, वही गड़बड़ करी मैंने ना। ठीक है, तो गड़बड़ क्या थी, मैंने एट द रेट लगाया। एट द रेट क्या होता है, आपके टैग्स की एट्रीब्यूट्स को जो है ना वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। माय बैड, मैं भूल गया था। ठीक है, तो अब आपने देखा जिसके अंदर टू आ रहा है सब आ गए। ठीक है, कंटेन्स के अलावा भी हमारे पास एक होता है, क्या कहते हैं उसको, सबस्ट्रिंग होता है वो, आई थिंक सो। कंटेन्स है, लेकिन हम लोग ज्यादा कंटेन्स यूज करते हैं। एक और होता है कंटेन्स के अलावा, लोअर और अपर करके भी कुछ होता है। बहरहाल बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको यहाँ पे डब्ल्यूसी स्कूल पे दिखा देता हूँ। एक्सपाथ मेथड्स, सर्चिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम क्रोम एक्सटेंशन को जो है नहीं देख रहे। ठीक है, एक्सपाथ के यहाँ पे मौजूद होते हैं ऑपरेटर्स। ये बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और कहाँ गया, यूज केस क्या है इसका, यूज केस पूछ रहे ना, दिखाता हूँ। यहाँ करें कंट्रोल एफ, आ रहा है डबल स्लैश। क्या चाहिए मुझे, ये था क्या, टी आर था ना। सर्च कर लेते हैं। टी आर था, जिसकी जिसका स्टाइल का टैग क्या है, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, टी आर स्टाइल क्या है, कर्सर एट द रेट स्टाइल कॉमा नहीं इक्वल्स टू आ गया। दोबारा बताते हैं, फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम फाइंड कैसे करते हैं, हम यूनिक उससे भी करते हैं ना, बट मैं अब चाह रहा हूँ फाइंड करूं मैं इसको स्पेशली किससे। ये देख रहे हैं, ये 1/10 आ रहा है, मुझे करना है इसको 1/1। दोबारा करते हैं इसको, डबल स्लैश किया मैंने, मैंने इसकी देखी इसकी क्लास क्या है, कहाँ गया, ये है टी आर के अंदर। ठीक है, मैंने टैग लिखा टी आर, टी आर का प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी स्टाइल जो है
स्टाइल की वैल्यू क्या है, कर्सर पॉइंटर, वो बंद कर दिया। पहुंच गया मैं इस पे। यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उन्होंने देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालाकी करके आगे की क्लासेस के वो जो है वो चेंज कर दिए। ये देख रहे हो, ये चेंज हो गए। ठीक है, ये चेंज हुए हैं अब ये सब चेंज हो गए। स्पेस आ गया, कर्सर डबल स्पेस, स्क्रैपिंग को रोकने के लिए। ये बीच में ये क्या है, ये कहाँ पर है? अच्छा, ये देखें, ये जब तक नीचे जाया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, जावा से भेजना ना, तो हर उसकी चेंज हो रही थी। तो टॉप 10 क्या है, टॉप 10 हमारे पास क्या थे, ये कहाँ गया कहाँ गया, ऊपर जाओ, कहाँ गया, कहाँ चला गया, ये बिटकॉइन। टॉप 10 तक ये है। 11 से जो है वो क्या हो रहा है, 11 से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये टी आर का टैग था, इसको बंद कर दो। ये कौन सा है, ये रहा। ठीक है, सही। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये 1/10 तो बिल्कुल सही आ रहा है, मुझे 10 ही चाहिए थे, 10 के 10 मिल रहे। तो इसका मतलब क्या है, मेरे लिए ये वाले टैग जो है बिल्कुल सही है। मुझे ये फाइंड आउट करना था, मैंने इसको कॉपी किया, मैं चला गया कहाँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स पाथ। कैसे किया जाएगा, डबल कोटेशन, क्योंकि मैंने सिंगल कोटेशन अंदर यूज की है ना। ठीक है, और इसको सेव करवाते हैं किसके अंदर, क्या है, क्या कह सकते हैं उसको, रॉ कहते हैं, टॉप 10 के लेते हैं, यस नाइस। प्रिंट करवाते हैं टॉप 10 को, देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। हाँ वो तो सही है, वो तो मैक्सिमाइज होगी भी। मुझे देखना है टॉप 10 में क्या आ रहा है। फाइंड एलिमेंट्स करते हैं, सही है, दोबारा इसको रन करते हैं। आ गया। ठीक है, ये कुछ आ रहा है सेलेनियम वेब ड्राइवर रिमोट, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही आएगा हमारे पास। इसके आगे हम लोग इसमें इसको डॉट अपेंड डॉट टी एस टी मैथड जो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो तो टेक्स्ट भी जो है इसका निकल कर मेरे पास आ जाएगा। बट अभी के लिए ये टैग जो है वो सही आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन और है, अभी एक चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, फॉर लूप से इसके अंदर जाऊँगा, और फिर इसके अंदर और फिर एक्स पाथ वगैरह और लगते रहेंगे। सही है, बट लेकिन मैं इस जगह पहुँच गया कि मैं बिटकॉइन को जो है क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन पे जाते हैं हम, टी डी स्टाइल, ये वाली लाइन स्टार्ट, ठीक है,
डिस्प्ले फ्लेक्स डिव ए करेंसी इज बिटकॉइन। सीएमसी लिंक किस किस के चेक करते हैं, इसको खोलते हैं, इसमें भी सीएमसी लिंक है, इसको खोलते हैं। हाँ सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कौन सी क्लास जो है सेम है, ताकि मैं सबसे एक ही दफा इन सबसे सारे क्या करूँ, एक कोड लिखूँ, सारी क्लासेस जो है मेरे पास एक्सेस हो जाए। सीएमसी लिंक है, ठीक है। इसके अंदर का स्पैन, अब इसमें डेटा कहाँ पर, स्पैन के अंदर होगा मेरे पास। इथीरियम का लोगो आ गया, ये वाली डिव आ गई, फिर ये डिव आ गई, फिर डिव, ये फिर डिव के अंदर पैराग्राफ, और इस डिव के अंदर एक वो भी है, क्या है इसका सिंबल, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये होगा। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये इसको मुश्किल नहीं है सब्सक्राइब करना। एक दफा मैं एक चीज में करके दिखाऊंगा, आपको बाकी सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। 2 मिनट का पॉज देते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सो अब हम लोग इसके अंदर आ गए कि किस तरीके से जो है हम एक पूरी रॉ को एक्सेस कर रहे हैं, बट अब मुझे चाहिए बिटकॉइन को एक्सेस करना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा स्लैश लगाते हैं इसके अंदर। अब कहाँ जाना है, टीडी के अंदर, टीडी के अंदर चलते हैं, सही है। स्लैश टीडी, कौन सा टीडी पे चला गया, कहाँ भाग गया, टी आर कर्सर पॉइंट, टी डी स्लैश डिव स्लैश, कहाँ आगे भागे जा रहा है, डिव सी क्लास सेम होगी, ये वाली क्लास सेम थी ना, डिफ डिफ के अंदर ए स्लैश, नहीं यहाँ पे हम लिखेंगे @ क्लास इक्वल्स टू किसके, सीएमसी लिंक। अब देखना, अब देखिएगा ये शॉर्ट हो जाएगा, कम हो गए, ठीक है। अच्छा, ये कर्सर पॉइंटर ये वाला हुआ है, कर्सर पॉइंटर ये वाला करो, और ये भी हटेगा, सही है, हो गया। आ गया मैं, इधर तक आ गया मैं, ठीक है। अब कहाँ जाना है, स्पैन के अंदर जाओ, स्पैन से डिव में जाओ, डिव से कहाँ चले जाओ, इस डिव के अंदर है क्या, एक और डिव है, इस डिव के अंदर चले जाओ, इसके अंदर जो डिव है, फिर देन पी के अंदर जाओ, और सेट टी एक्स टी, देखा कैसे मैंने एक्सेस किया, फ्रॉम हायरार्की। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता ना, ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता ये, क्यों, क्योंकि ऊपर इनके डायनामिक लिंक्स जो चल रहे हैं और मल्टीपल जो क्लासेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब ही एक्स पाथ मैंने यूज करी है, ताकि मैं इसको हायरार्की की वे में लेके चलूं। समझ में आया ये चीज क्या, नहीं आई, जिसको नहीं आई मुझे बताया, ताकि मैं फिर कोई क्वेरी है तो मैं उसको सॉल्व कर लूँ। ये वाली कर्सर पॉइंटर, ये तो लिखा हुआ था ना, एट्रीब्यूट है ना, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी किसी भी टैग की, ठीक है। समझ में आया ये, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन, पीछे जो लोग बैठे हैं गर्दन झुका के सो रहे हैं या फिर कहीं पढ़ भी रहे हैं, आया समझ में पीछे वालों को, सही है। राइट हैंड साइड पे
देखें अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए, तो अगर किसी को मुश्किल लगे तो मुझे बताया लास्ट में। वो होता है, कभी करा नहीं मैं। यार आउट ऑफ क्लास टॉपिक है बट प्राइस देख के लेना, नुकसान फायदा नुकसान दोनों होते हैं, और बाकी अल्लाह के हाथ में। मेरे पास है पर्टिकुलरली, अगर मैं अपना बताऊं, इथीरियम भी है, सेलेस्टिया है, सोल है, नहीं बिटकॉइन नहीं है, इतना भी नहीं हुआ। जिस पे प्रॉफिट हो बंदा वो रखे ना। और भी हैं पता नहीं बहुत सारे, याद भी नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, P2P, यस। हम्म आप जैसे मेरे पास अगर बिटकॉइन है, आपको बिटकॉइन चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको बिटकॉइन दे देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो, ऐसे। हाँ कॉपी का देख रहे थे ना, कॉपी कर सकते हैं मैं, बट क्लास का टॉपिक पता है क्या है, क्लास में ये चीज़ समझानी है, समझ रहे हो। अगर मैं ये नहीं समझाऊंगा ना, कॉपी करके दिखाऊंगा लोगों को, फिर भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से जो है मैच हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी कॉपी करके कुछ भी डाल दूँ फिर वो डायनेमिक हो जाए सब कुछ, पता चला मैच ही नहीं हो रहा, कुछ एक ही आ रहा है, बस बिटकॉइन आ गया, उसके अलावा कोई आया ही नहीं। हम लोगों को कोड वो लिखना है कि जो रेप्लीकेट हो रहा हो, सही है। कोड ऐसा हो कि जो मल्टी एक ही सिंगल लाइन से हमारे पास मल्टीपल चीजें जो आ जाए। अच्छा अब इसको कोड पे लेके चलते हैं, यहाँ तक सही था। हाँ कहाँ गया, फॉर टॉप टेंस, ओहो, टॉप टेन एंड टॉप टेंस, क्या कहते हैं इसको, कॉइन नेम इक्वल्स टू टॉप 10 आया क्यों नहीं। नहीं मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, इसमें खुद लिखा होना चाहिए था, आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, अब ये देखना है। डेल, हाँ सही है, ये चीज हो गई। प्रिंट कॉइन नेम, common exception invalid selector exception message invalid selector x path expression, it should be an element ही तो है। एलिमेंट्स ही तो है, मैं मल्टीपल चाह रहा हूँ, नीचे एलिमेंट चारों में एक आएगा ना,
हर एक में से एक। क्या ये टेक्स्ट हो जाएगा। पी एलिमेंट है, यस। हम्म। नहीं, वो ये नहीं बोल रहा, टेक्स्ट निकाल के देगा ये आपको। ठीक है। यहाँ एरर जो है ना वो ये आ रहा है कि टी आर एट द रेट स्टाइल कर सकती, ये सही चला। हाँ, ये नहीं, ये गड़बड़ हुई ना, मैंने गलत तो क्लास उठ जाएगी, मैं चेक गलत करो। टॉप 10 के बजाय मैं वो नीचे वालों पे लेकर चला गया था। कॉइन नेम, इसको बंद करो, इसको बंद करो। टेन आ गए, देखे 10 आए। ठीक है, 10 ही चाहिए थे मुझे। और अब ये क्या कर रहा है, 10 13। क्यों एलिमेंट नहीं है ये, प्रिंट टॉप 10 यहाँ करते हैं। सेलिंग वेब ड्राइवर बकड़ी बकड़ी चल रही है। नहीं नहीं, टेस्ट ही आएगा। टेस्ट आएगा वहाँ पर, बगैर टेस्ट टेस्ट ही तो चाहिए मुझे। एक मिनट डॉट भी लगा के देख लेते हैं यार। इस यहाँ नहीं, यहाँ से ये उसके पास से जब कंटिन्यू हो रहा है। आप लिखिए, कह रहे हो ना, देखो। ये देखो, ये एलिमेंट नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या आ रहा है, सेशन एलिमेंट। और उसको देखते हैं। यानी कट करो इसको यार, इसको कट। अच्छा, ये जब हम काम करते हैं ना, जो मैं आज कर रहा हूँ, ये ना बहुत ओवरवेलमिंग होता है। जैसे अभी मेरे पास एरर आ रहे हैं ना, ये मेरे पास ये आप लोगों के पास भी आएंगे। चैट जीपीटी क्या था, ओपन आई डॉट चैट डॉट ओपन आई .com है। हाँ, आ गया आ गया। getting this error, this message instead of
और टेक्स्ट भी कर लेना। चलो टेक्स्ट है नहीं ना इसके अंदर। आ गया आ गया। नाइस। हो गया। थोड़ा सा बकता, मैं यहाँ स्लैश टेक्स्ट के बजाय मुझे यहाँ देना था टेक्स्ट, तो हो रहा था। ठीक है खैर, तो इशू जो है हम लोगों का रिजॉल्व हो गया। हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास कम से कम टेक्स्ट तो आ रहा है। इसको मैं ज़रा रिमूव करते हैं, फजूल चीज़ों को हटाते हैं, ये और ये। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। क्या 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 आ गया मेरे पास? कॉइन के नेम्स आ गए। ठीक है, अब इसको जो है मैं स्टोर करूंगा। कल कल क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने क्या बनाई थी? लिस्ट बनाई थी ना। सीएसवी बनाई थी, लेकिन सीएस में स्टोर कैसे कर रहे थे? लिस्ट के थ्रू कर रहे थे ना। तो मैं यहाँ पे भी वही काम करूंगा, मैं लिस्ट में इनको अपेंड करवाऊंगा। तो कॉइन नेम को, कॉइन नेम HTML करते हैं इसको। ठीक है, और कॉइन अंडरस्कोर नेम डॉट इक्वल्स टू कॉइन नेम HTML डॉट txt। ठीक है, ये आ गया। ये क्या हो गया मेरे पास? कॉइन नेम हो गया। अब मुझे चाहिए, इसको हटाओ, इधर आओ, इधर वापस आओ। बिटकॉइन आ गया। अब मुझे चाहिए इसका बी, क्या सिंबल। तो ये क्या है? पी पी टैग नहीं, मैं इसमें जाऊंगा डिफ के अंदर। आ गया डिफ, और फिर पी में जाऊंगा, आ गया। ठीक है, तो स्लैश डिफ स्लैश पी जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो ये इसको कॉपी करते हैं, स्लैश डिफ स्लैश पी कॉइन सिंबल SYM BOL सिंबल SYM सिंबल HTML। क्या हो गया? प्रिंट कॉइन सिंबल। चेक करते हैं आप सही चल रहा है या नहीं। आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया इन्फॉर्मेशन। दो इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। इसको जो है उठाता हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सिंबल सही कर लेते हैं इसको। अब क्या चाहिए मुझे? अब मुझे चाहिए प्राइस। ठीक है, तो अब इस सबको बंद करना होगा मुझे। मैं इस पूरे को बंद कर रहा हूँ, ये आ गई प्राइस। ठीक है, अलाइन एंड TD स्टाइल क्या होना चाहिए? अलाइन एंड, ये यही है ना? हाँ ठीक है, TD स्लैश डिफ क्लास क्या होगी? अब ये होगी। अच्छा ये देखो, इस ये देखे ना आप क्लासेस की कैसे चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हर मिनट पे जो है अपडेट हो रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रखूंगा, मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको, बाकी नीचे भी स्टाइल आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं जो है ना सेम होगी, कुछ ना कुछ जगह जो है ना चेंज होगी। डिफ, हाँ डिफ के अंदर गया मैं, डिफ के अंदर की भी एक क्लास जो है ना सेम रहेगी। नहीं, TD अलाइन, ये प्राइस अपडेट हो रही है। डिव, हम्म अच्छा चलो इसको फिर देखते हैं। डिव @ क्लास इक्वल्स टू क्या थी? हम्म, हाँ हटा रहा हूँ ना।
मेरे ख्याल से ये इससे हो जाएगा, हो रहा है ना? हाँ ये हट रहा है मेरे ख्याल से। चलो, इससे भी हो रहा है। LMJB जो है ना ये भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस राइज और फॉल आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राइस जो है ना हर मिनट पे ऊपर नीचे जा रही है, तो इस वजह से क्या है, वो रेड और ग्रीन जो है ना वो सिंबल कर रहा है। तो हाँ, स्टाइल चेंज करने के लिए करोगे। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे जो है ना, ये इधर तो ये केस सही है, ये नीचे इथीरियम के लिए, जो इथीरियम के लिए भी यही केस है, मुझे ये चेक करना है। 142CO02-1, हाँ सही है। ठीक है, इथीरियम के लिए भी क्या है, सेम केस, तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ इधर, कहाँ गई, फाइंड करूँ, गिरी, और इसके इसके अंदर स्लैश स्पेन, स्पेन में क्यों नहीं आया? TD div, आ गया, स्पेन में आ गया। ठीक है, इसको मैंने कर दिया पॉज फिलहाल ना, तो इसको अब मैं करूँगा कॉपी। अब क्या ये कॉइन प्राइस अंडरस्कोर HTML, ये समझ में आ रहा है किसी को? ये किसी को कोई इशू आ रहा है इसके अंदर? मेरे ख्याल से आना तो चाहिए। आ रहा है तो बता क्यों नहीं रहे, किसको आ रहा है इशू? ये थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ये। आ रहा है किसी को इशू? रिपीट कर दूं ना? देखें, कर क्या रहा हूं मैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपडेट हो रही है, हो रही है अपडेट, बट अपडेट इस तरीके से नहीं कि इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है सेम है। ठीक है, तो ये स्पेस देके जब आप करते हैं ना, तो ये क्या बन जाती है क्लास के अंदर, क्लास को और ज्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना आपके पास जो है चीजें कुछ ऐड हो जाती है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट HTML है, इसमें पाइथन का कोई कमाल नहीं है, ना मेरा कोई कमाल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जब सिर्फ वो आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीजें सेम रहेगी, मैंने मुझे पता चलिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, सेम है। मैंने उस दोनों को यहाँ पे लिख लिया, और मैंने बोला आप उसके अंदर चले जाओ स्पैन के अंदर। सही, ये काम मैंने किया। TR के अंदर मैं ऑलरेडी था, बाकी फिर वही कोड है सारा। top10 डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स एक्स पाथ, डबल कोटेशन लगाई, डॉट लगाया, ये क्या हो गया, अच्छा, ताकि मेन पाथ जो है ना उससे कंटिन्यू करे, लाइक इससे आगे बढ़ो, ये वाला पाथ जो है ना इससे आगे बढ़ो, इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, स्पैन और कॉइन प्राइस इक्वल्स टू कॉइन प्राइस HTML डॉट, चेक करते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ ना मैं इसको, अब ये मुझे चाहिए तो है नहीं, चल तो रहा है ना कोड, प्रिंट कॉइन प्राइस, और ड्राइवर 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 डॉट क्लोज, बंद कर दो ड्राइवर, काम हो खुद ही विंडो क्लोज हो जाए। ठीक है, हो गई, आ गई प्राइस, सही, प्राइस भी आ गई। अब क्या बचा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये क्या है, ये परसेंटेज है, कितना परसेंट ऊपर गया, कितना परसेंट डाउन आ रहा है, आवरली चेंज है। फिर ये क्या है, डेली चेंज, और ये क्या है, वीकली चेंज। सही है, तो कोई आके करना चाहेगा इसको? कोई वॉलंटरली आए, एक को निकाल दे बस, सब सेम है, सेम है। कोई आ रहा है, या मैं किसी को बुला लूं?
जी। सारे खामोश हो गए, पहले बहुत बातों की आवाज आ रही थी। आप आ जाए पीछे जो है ना कॉर्नर पे, यस। आपके पीछे। हम्म। अच्छा जी, यहाँ पे एक इशू आया, पता है क्या? अगर जरा नोट करें। क्यों, क्या नाम था? हम्म। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के लिए भी क्लैपिंग यार, अब्दुल्ला ने एफर्ट अच्छी करी है, सो क्लैप फॉर द एफर्ट। सही है। बट लेकिन ये है कि यहाँ पे इशू देखें क्या है। इसकी क्लास देखें और इसकी क्लास देखें। देखें इसकी क्लास दोनों की, इस वाली ये क्लास और ये क्लास सेम है। अब क्या हो क्या रहा है ये क्लास यही है। यार क्या किया मैंने, कॉपी। अब देखेंगे 23 आ रही है, ये वाली भी आ रही है। नीचे करूंगा ना, ये वाली भी आ रही है। अब करूंगा मैं क्या, मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा 2। 2 हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? @1 नहीं होता, ये 2 ही होता जस्ट। नहीं लास्ट में नहीं होगा ये, मुझे इसका चाहिए ना, या
लास्ट में कैसे करूँगा मैं? ये क्या है, ये वाली, ये है, और इसके नीचे करो तो ये आपके पास 24 आवर्स पे आ गया। ठीक है, तो टी डी स्टाइल अलाइन टेक्स्ट। हम्म। ये चेंज है, आई कैन कैरी इट अप। स्पैन टैग के अंदर है बिफोर। हाँ ये तो मुझे पता है ये, लेकिन ये कुछ फायदा नहीं है हमारे लिए ना इसका। मुझे इसको ही लेकर आना है, लेकिन मैं इसको लेकर आना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टू। तो दिखाता हूँ उसको कैसे टू लेकर आएंगे। वन, एक मिनट। यहाँ पे हो सकता है मैंने लिखा हो कि सेलेनियम 0 to 100। nth नोड ना। अच्छा, ओ, ये तो ऐसे होगा नहीं, ये ऐसे होगा। ये इसका सेकंड नोड आया। खैर, कहाँ फंस गया? टी डी टेस्ट अलाइन एंड टेस्ट अलाइन एंड ये 1 2, ये भी तो टेस्ट अलाइन है। फर्स्ट 0.14 सही, 1 आवर में आ गया। ओके, सेकंड, ये हम इधर आ गए, तो इसकी सेकंड इंस्टेंस, इंस्टेंस सेकंड।
कॉपी करके सी डायरेक्ट फुल एक्सपाथ देखते हैं क्या है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लेते थे TD6। नहीं वो देखो ना, मुझे चाहिए TD6 पे आ गया, नहीं TD6 कहाँ गया, ये रहा, आ गया। ठीक है 0.71, ठीक है 73 पे, 73 पे आ गए, BNB पे आ गया, नहीं अब अच्छा ये क्या हो रहा है, इस पे क्यों नहीं आया, एक मिनट ऊपर कर दो। वन, वन क्या है, कहाँ गया, बिटकॉइन, ठीक है इथीरियम पे क्यों नहीं आया ये, इथीरियम पे क्यों नहीं आया भाई, देखते हैं इथीरियम पे क्या है। अच्छा रेड हो गई तो क्लास चेंज हो गई, 11 बज रहे हैं, यस। ठीक है तो ये चीज़ तो समझ में आ गई मुझे, करना क्या है यहाँ पे ना, मैं इसको करूँगा 6 और इसका इसका जो है ना, इसमें एक मिनट को यार उसमें आएगा ना, तो फाइंड नहीं होगा तो टेस्ट पे एरर आएगा, देखते हैं एरर क्या आ रहा है। हाँ सेशन डालूंगा मैं, वही तो करूंगा, सिंटेक्स एरर, ठीक है ट्राई एक्सेप्ट सिंटेक्स एरर, ये क्या हुआ, कंट्रोल C। अब उसकी क्या थी, कट करो उसको, कहाँ गया, यही वाली थी ना, ठीक है ट्राई कैच भी नहीं हुआ, एक मिनट, ये क्या है, क्या बन गया, अच्छा फिर एरर आया, प्राइस आ रही है, डेली चेंज नहीं आ रहा, डेली चेंज तो हम लोगों ने कर लिया था ना, डेली चेंज किसने किया था, नहीं डेली चेंज तो हो गया था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या चक्कर है, अब तो देखना, तो अच्छे अच्छे वाले कोड को तो मैंने एडिट नहीं कर दिया, आवरली चेंज, आवरली तो सही चल रहा है ना, मसला ही सारा यहाँ, आवरली का तो कोड सही चल रहा है, इफ एस करना पड़ेगा यार, इफ, और ये हो गया
डेली, ठीक है। और ये टी डी स्पैन, टी डी क्या है 6, ठीक है। स्पैन की क्लास क्या है, बिटकॉइन का है। 7 डे पे क्यों है, अरे देखते हैं। हाँ चल तो रहा है। हाँ उसके बाद क्लास चेंज हो रही है उसमें, यस, ठीक है। और इसमें ये इसी की क्लास चेंज हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहाँ गया, ये वाला मैंने उठा लिया, ये कौन सा है, कहाँ गया, सही है। इफ डेली चेंज HTML एक्सेप्ट डेली चैलेंज। अच्छा ये देखें, ये ऐसे एरर ना हमारे पास आ जाते हैं, तो घबराना नहीं होता इनसे ना। कहाँ गए हम लोग, इसको कट करो। और ये 7 डे में क्यों आ रहा है ये, नहीं अब मैं पता है कि मैं एरर स्पेसिफाई नहीं करा, अभी चलेगा, लाजमी चलेगा। चल गया, आ गया। एक और इम्प्लीमेंटेशन ट्रेन एक्सेप्ट की, ठीक है। तो डेली चेंज टैग जो है वो हमारे पास आने लगा। और इसके बाद जो है हमारे पास क्या कहते हैं, क्या है, 7 डेज बचा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं तक रोक रहा हूँ। अब आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, इस पूरे कॉइन मार्केट कैप को। ये वीडियो जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब अभी पहले तो मुझे ये बताएंगे किसी को इशू है या नहीं। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी। टीडी चीज बता दूं, पता है क्या हो क्या रहा था, ये पर्टिकुलर टीडी पे जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक करके ना, मैंने इसका वो देखा था कि ये कॉपी करके कि ये टीडी है कौन सा, लाइक कौन सा टीडी है। तो मैंने इसको फुल एक्सपाथ कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया था। देखो यहाँ पर मुझे पता चला 6 सही है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको डायरेक्ट बोला कि 6 वाला उठाओ, पर्टिकुलरली 6 वाला ही लेना, सही है। लाइक मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ इस टीडी पे जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। लाइक टीडी मल्टीपल टीडीज हैं आपके पास ना, इस टीआर के अंदर। ये देखें ये टीआर जो है कम गया, ये टीआर जो है इसके अंदर कितने टीडीज हैं, मल्टीपल है। तो मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया कि आपने 1 भी छोड़ना है, 2 भी छोड़ना है, 3 भी छोड़ना है, 4 भी छोड़ना है, 5 भी छोड़ना है। आपने कहा जाना है 6 वाले पे। क्यों, क्योंकि जो मुझे रीडर चाहिए वो कहाँ पर है, 6 पे अवेलेबल है, सही है। तो वो डायरेक्ट 6 पे गया। और जब भी आपको फाइंड में नजर आया, दिखा दूँ कहाँ फाइंड में नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं 1 ऑफ 4 1 ऑफ 5 जो है नजर आ रहा है, मतलब वो एक्सिस 4 को ही कर रहा है। मैंने ऊपर टोटल लेंथ ऑलरेडी जो है वो मैं निकाल चुका हूँ। मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट है, टॉप 10 है, कितने 10, 4 जो है अगर प्लस में तो 6 क्या होंगे नेगेटिव में, सही है। कासिम हसन, हम्म, फाइल ये कोड की डेटा फाइल में डाल के दिखा दूं, अच्छा
चले करके दिखाते हैं इसको, तो वो तो आप करना 2 मिनट का काम है। मैं तो दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं करूँ, बुला लेता हूँ किसी को, काम चोरी करते हैं। अच्छा एक चीज और, इससे पेजिनेशन है, सही है, कोई नौजवान हिम्मत करे और ये पेजिनेशन तक मुझे करके दे दे, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करें क्लास के अंदर, सही है, कोई इनाम विनाम शिनाम दें उसको, कोई करके लेकर आए ये 98 तक सारा डेटा। हम्म, नहीं ये बहुत इजी चीज है, इसको करना बहुत कोई मुश्किल नहीं है। बिटकॉइन दे दूं मैं? अरे ये सैलानी की वाली ब्रांच जो है तुम्हारे नाम कर देता हूँ। नहीं, इट्स जस्ट लाइक स्टॉक, स्टॉक हलाल है तो बिटकॉइन भी हलाल है। हाँ, यस। नहीं जुआ थोड़ी है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है स्टॉक एक्सचेंज। यू इन्वेस्ट एंड यू गेट द प्रॉफिट। फ्यूचर ट्रेडिंग हराम। हाँ अब वो ये इस चीज़ को हम लोग डिस्कस ना करें तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा जो क्लास इधर उधर चली जाएगी। बाद में कभी जो है ना इसको पे भी डिस्कशन कर लेंगे, मसला नहीं है। प्राइस नहीं, क्या क्या चीज़ थी हमारे पास, क्या क्या है, कॉइन, हाँ नेम, नेम की एक लिस्ट बनाते हैं। नेम, यस, सिंबल, SYMBOL, सिंबल, और प्राइस, यस, और आवरली चेंज, यस, डेली चेंज। थैंक्स, सबने बता दिया मुझे। अब क्या करेंगे इसको, इसके नीचे हमने लिखा नेम डॉट अपेंड कॉइन नेम, ठीक है ना। नेम लिस्ट में अपेंड करो कॉइन नेम को, कॉइन नेम ये रहा, समझ गए। अच्छा यहाँ क्या करेंगे हम, सिंबल, SYM सिंबल डॉट अपेंड, क्या करें हम, कॉइन सिंबल, कॉइन सिंबल, ठीक है। इसको हटाओ, काम करते हैं इसके नीचे, सबके नीचे गैप दे रहे हैं तो बेहतर हो जाए। सो प्राइस डॉट अपेंड कॉइन प्राइस, ठीक है। आवरली चेंज डॉट अपेंड आवरली, या आवरली चेंज टेक्स्ट। अब क्या है, डेली चेंज डॉट अपेंड डेली चेंज टेक्स्ट, यही सेम कॉपी करो इधर ले आओ, ड्राइवर डॉट क्लोज करो, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट डेटा, डेटा इक्वल्स टू डिक्शनरी बना रहा हूँ किस चीज़ की, नेम्स, सिंबल नेम्स, नहीं कॉइन नेम, नेम कॉमा कॉइन SYMBOL सिंबल, सिंबल कॉइन प्राइस, डिक्शनरी बना रहा हूँ, यस, क्यों बना रहा हूँ दिखाता हूँ, प्राइस कॉमा कॉइन, नहीं कॉइन आवरली चेंज, हाँ छुट्टी हो रही है, आवरली चेंज कॉमा कॉइन डेली चेंज, परसेंटेज में नहीं रखता, PCT डेली चेंज, सही है, यहाँ तक सही है, सबको समझ में आया। अब ये क्यों क्यों किया मैंने, अब दिखाता हूँ मैं, इम्पोर्ट पांडास
SPD सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी आपकी ज़िंदगी की थोड़े दिनों में पांडास हुई भी है। PD डॉट नहीं DF इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम और इसमें लिख दो डेटा, ठीक है, DF डॉट टू CSV। इतना आसान तरीका है इसमें CSV बनाने का। क्या लिखूंगा इसके अंदर मैं? डेटा डॉट CSV। आ गई, ठीक है। फिर पांडास मेथड यूज करके मैंने डेटा फ्रेम से CSV में कन्वर्ट इसको कर दिया खुद ही। अब ये सिर्फ CSV नहीं होती, यहाँ से मैं इसको टू JSON, टू एक्सेल, टू पार्के और टू SQL सब कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्सटेंसिवली सबके लिए मेथड पार्के पार्के जो है वो अलग फाइल फॉर्मेट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है डेटा इंजीनियरिंग के लिए। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसमें मिसिंग क्या है, इसमें वीकली नहीं लिखा हम लोगों ने, वीकली को इनकॉर्पोरेट नहीं किया और मार्केट कैप को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मार्केट और वॉल्यूम ये दो चीज़ें जो है लाजमी, ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो है हम लोग स्टॉक कॉइन्स की जो प्राइस जो है ना प्रिडिक्ट करते हैं इन दो चीज़ों से। करके देखते हैं। अच्छा, आप लोग HTML वाला तरीका सोचना चाह रहे हैं? हाँ, हो रहे हो जाएगा। तो पता है क्या करते हैं हम लोग, मैं जाता, क्योंकि मैं सेलेनियम यूज कर रहा हूँ ना, सेलेनियम से मैं बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। सेलेनियम से मैं बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, मैं इस बटन पर आता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ, सही है। अच्छा, शो 100 को शो 500 करूँ तो कुछ होगा ऊपर ऊपर वाले में कुछ चेंज होगा? नहीं। सेलेनियम से मैं चाहूँ तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि इसको शो 500 की जगह ना शो ऑल कर दूँ, तो पेजेस पे जाना ही नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, इसको आपने इसको अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकता है, ये काम हो जाता है। लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ड्रॉप डाउन में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, सही है, यूजिंग सेलेनियम। तो हमारी सेलेनियम जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट की जो है लिंक्डइन पोस्ट बना सकते हैं और अपने लिंक्डइन पे इसको शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने एक वेब स्क्रैपिंग का प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट जो है वो कर लिया, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी कम्युनिटी को भी बता सकें कि हाँ आप चीज़ें ठीक रहे, सही है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको क्लास में जो क्लास में मज़ा आया हो, क्लास समझ में भी आई हो।